दोस्तों, अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो महासागरों के अंदर फिलहाल ग्रेट व्हाइट शार्क और ब्लू व्हेल जैसे बड़े और खतरनाक जीवों का राज है। लेकिन अगर आपको पता लगता है कि इनका ये राज हमेशा से ही इसी तरह कायम है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले समुद्रों में ऐसे ऐसे जीव रहा करते थे जो आज की ब्लू व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा खतरनाक थे। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स के बारे में। हेलिकैप्रियन। दोस्तों, हेलिकैप्रियन एक ऐसा प्री हिस्टोरिक एम्फीबियन है जिसे शुरुआत में तो शार्क का करीबी माना जाता था, पर जैसे जैसे इसके अवशेषों की स्टडी हुई तब वैज्ञानिकों को ये पता चला कि शार्क का करीबी नहीं बल्कि आज की रेड फिश का करीबी है। करीब 27 करोड़ साल पहले महासागरों की गहराइयों में तैरने वाले इस जीव के सबसे पहले अवशेष साल 1899 में रूस के अंदर मिले थे और तब से लेकर आज तक दुनिया भर में इसके अवशेष खोजे जा चुके हैं। वैसे तो ये जीव अपने आप में ही खास था, पर इसे और भी ज्यादा खास बनाते थे इसके दांत, जो न सिर्फ स्पाइरल फॉर्मेशन में थे बल्कि बहुत ही ज्यादा नुकीले भी थे, जिनकी मदद से ये सिर्फ एक बाइट में ही अपने शिकार के 2 टुकड़े कर देता था। हालांकि अगर आपको पता लगता है कि अन्य समुद्री जीवों की तरह ये भी अपने शिकार को निगलता था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में हुई स्टडी से ये सामने आया है कि ये शिकारी जीव अपने शिकार को निगलता नहीं था बल्कि उसे तब तक चबाता था जब तक कि शिकार के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते थे। मेगालोडॉन। अब अगर मेगालोडॉन की बात करें तो वो इस दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है, जो कि आज से करीब 2.8 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद महासागरों की गहराइयों में रहा करती थी। दुनिया भर के खोजकर्ताओं द्वारा समुद्र के अंदर मेगालोडॉन के दांतों को खोजा गया है, जिनका आकार करीब 17 सेंटीमीटर का है। दोस्तों, दांत के इसी आकार को देखकर वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि मेगालोडॉन आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, यानी कि इसका आकार आज की शार्क से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा था, जो इसे समुद्र में एक खूंखार शिकारी के तौर पर प्रदर्शित करता था। हालांकि भले ही मेगालोडॉन आज से करीब 1.6 करोड़ साल पहले धरती से विलुप्त हो गई, पर फिर भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेगालोडॉन के जिंदा होने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये खूंखार शिकारी मरीना ट्रेंच में रहती है, जिस कारण कोई भी खोज नहीं पाता, क्योंकि मरीना ट्रेंच को अब तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। डंकलियोस्टियास। दोस्तों, डंकलियोस्टियास एक बड़ी ऑर्थोपॉड फिश की प्रजाति थी, जो कि आज से 36 से 38 करोड़ साल पहले यानी कि डेवोनियन पीरियड में धरती पर रहा करती थी। इसका आकार लगभग 33 फीट तक का होता था, जिस वजह से ये अपने समय में टॉप प्रेडेटर में मानी जाती थी, जिससे बहुत से समुद्री जीव बचकर रहते थे, क्योंकि इसकी एक बाइट से ही पल भर में किसी भी जीव का काम तमाम हो सकता था। इसकी बाइट करने की क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने शिकार पर आज की ग्रेट व्हाइट शार्क की बाइट के बराबर का प्रभाव डालती थी, जिस कारण आज इसे उस समय की खतरनाक मछलियों की श्रेणी में रखा जाता है। अब क्योंकि इसका आकार बेहद बड़ा था, इसलिए ये समुद्र के अंदर तैरने में ज्यादा तेज नहीं थी, पर क्योंकि इसके पास गजब की फूड कैप्चरिंग टेक्निक थी, इसलिए इसे धीमी गति से तैरने के बावजूद भी शिकार करने में महारत हासिल थी, क्योंकि वो अपने जबड़े को सेकंड के 50वें हिस्से में खोलकर एक सक्शन क्रिएट किया करती थी, जिससे कम दूरी पर मौजूद शिकार अपने आप इसके मुंह में आ जाता था। स्टेथेकैंथस। स्टेथेकैंथस शार्क की एक प्रजाति है, जो कि आज से 34 करोड़ साल यानी कि लेट डेवोनियन पीरियड और अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड के समय यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के समुद्री इलाकों में रहा करती थी। दोस्तों, इसका आकार 2.3 फीट का हुआ करता था और ये देखने में बिल्कुल आज की शार्क्स की तरह ही लगती थी, पर क्योंकि इसका डोर्सल फिन अन्य शार्क से बहुत अलग एक आयरनिंग बोर्ड की तरह था, इसलिए इसे समुद्र के अंदर अलग से पहचाना जा सकता था। हालांकि अगर आपको लगता है कि ये अलग डोर्सल फिन सभी स्टेथेकैंथस शार्क्स में देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नर शार्क्स में हुआ करता था। वैसे तो इनका जबड़ा बेहद छोटा था, पर जब भी कोई शिकारी इनके करीब आता था तब ये उसे अपना जबड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करती थी, जिससे इन्हें खुद को अन्य बड़ी मछलियों से सुरक्षित करने में मदद मिलती थी। खैर, भले ही ये एक शार्क की प्रजाति क्यों ना हो,
पर जब बात गहरे समुद्र में शिकार करने की आती है तब ये कमजोर शिकारी मानी जाती है, क्योंकि इनकी तैरने की क्षमता उतनी खास नहीं थी। अगर मौसम में हुए बदलाव के चलते इन्हें कहीं पर शिकार नहीं मिलता था, तब ये आज की शार्क से अलग दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती थी और सिर्फ तभी वापस लौटती थी जब इन्हें बच्चे को जन्म देना हो। एडिस्टस दोस्तों, एडिस्टस जिसे सीजर टूथेड शार्क के नाम से भी जाना जाता है, वो प्री हिस्टोरिक शार्क्स की एक ऐसी प्रजाति है जिसके अवशेषों को खोजने के बाद पैलियोंटोलॉजिस्ट की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि अवशेष के नाम पर इसके सिर्फ दांत और जबड़ा ही मिला था, जिससे इसकी बनावट को समझना बेहद मुश्किल था। ये प्रजाति भी हेलिकैप्रियन की फैमिली से ही आती है और इसके पास भी हेलिकैप्रियन की तरह ही खतरनाक दांत मौजूद थे, जो कभी गिरते नहीं थे बल्कि लगातार बढ़ते रहते थे, यानी कि इनके पुराने दांतों के आगे ही नए दांत निकल आते थे, जिस वजह से पुराने और नए दोनों दांत एक कैंची नुमा आकार बना लेते थे। दोस्तों, यही वो कारण है जिसके चलते इसका नाम सीजर टूथेड शार्क भी रखा है। अब क्योंकि ये हेलिकैप्रियन की फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए इसका एक गजब का शिकारी होना स्वाभाविक सी बात थी। पर फिर भी अभी तक वैज्ञानिकों को इसकी शिकार करने की रफ्तार और तरीके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि फिलहाल में सिर्फ इसके दांत और इसके जबड़े ही मिले हैं, जिनकी स्टडी से पता चलता है कि इस खतरनाक शार्क का आकार 20 फीट के जितना होता था, जो अपने नुकीले दांतों से हेलिकैप्रियन की तरह ही शिकार को कई हिस्सों में काट डालती थी और उसे खा जाती थी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और रोचक वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। और अब दीजिए नेहा आगरकर को आज्ञा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।